Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome back to my channel Chemistry Zone. Today we are discussing the previous topic that is remaining is nucleophilic addition. लास्ट वीडियोस में हमने ये सारा डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या थी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या थी। थोड़ा सा पीछे से रिवाइज़ करते हैं कि हमने लास्ट वीडियोस में क्या क्या पढ़ा था। हमने जो है क्या टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ी थी जिसमें एडिशन में एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक है और तीसरा हमारे पास फ्री रेडिकल है। ठीक है जी। अब हमने इलेक्ट्रोफिलिक में जो चीज़ पढ़ी थी वो रिएक्शन थे HX की एडिशन थी, हाइड्रो हेलोजिनेशन, X2 की जो हेलोजिनेशन जिसे कहते हैं वो थी और हाइड्रेशन थी। हाइड्रेशन में मज़ीद 3 टाइप्स थी, एसिड कैटालाइज्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री केमिस्ट्री वगैरह हर चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने जो है न्यूक्लियोफिलिक स्टार्ट किया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने जो है देखेंगे कि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो पहला स्टेप में होगा, मीन्स के पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है न्यूक्लियोफाइल वाला कहलाएगा, जिसमें हमारे पास CN का रिएक्शन भी है, OR का है, NHR, ओ फिनोल का भी है, या OPH, SH, ये सारा हम देखेंगे कैसे आ रहा है। इसके अलावा एक और जो मेन हम रिएक्शन चेक करेंगे न्यूक्लियोफाइल के एडिशन वाले, वो है अनसैचुरेटेड नाइट्राइल्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स में। और इसके अलावा हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, या हम जिसे कहते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। हाँ, ये पीछे वाली सारी चीज़ें थी। जिन लोगों ने पीछे वाले अगर एडिशन रिएक्शन नहीं देखे इलेक्ट्रोफाइल के, तो वो जो है इसी हमारे पास चैनल पे अपलोड हैं सारी वीडियोस ये वाली। ठीक है जी। अब हम ज़रा बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो। हमने देखा कि हमारे पास हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल का पता होना ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है। सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल वो वाली स्पीशी है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, जिसके सर पे इलेक्ट्रॉन्स हों और एक्स्ट्रा हों, और वो जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को जाके क्या करे, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा वाले वो डोनेट करे। ठीक है जी, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मैंने एक चीज़ बताई कि जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उस जिसके सर पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी। अब इसके अलावा हम सिंपल एनाइंस को भी कह सकते हैं। एनाइंस का हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, कैटाइन का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी हो सकते हैं जिनके पास हम कहें कि वो एनाइंस जिनके पास लोन पेयर हों। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है या इन पे दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर शो कर दें या नेगेटिव चार्ज कर दें, न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। अब हमने जो है हम देखते हैं कि एक चीज़ हमने डिस्कस की कि ये जितने भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये हम एल्कीन में एडिशन इनकी देख रहे हैं। ठीक है, हमने पीछे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में किया था, मीन्स कि हमने अल्कीन में किया था। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन मसला ये है कि हमने कहा कि अल्कीन में भी कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो मैंने कहा है कि अल्कीन में भी ये जो है ये रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास एक पाई है, मीन्स कि इसके पास एक्स्ट्रा है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो था वो इलेक्ट्रोफाइल था जिसके पास कमी थी और वो आके इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता था। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी जो अटैक करने वाला है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाए, मीन्स के अल्कीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है और हमने न्यूक्लियोफाइल को जो है वो उस इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है ताकि अटैक हो सके, फैसिलिटेट हो सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है या हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशी लगानी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशी वो वाली होती है जो एक ऐसा ग्रुप जो आके अगर अल्कीन से लगे तो इसके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, जैसे वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो कार्बन है ये इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स के इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो इनको ज़रूरत होगी कि ये किसी न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है उससे ये क्या लें, इलेक्ट्रॉन्स लें और रिएक्शन करें। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ आगे जितना भी रिएक्शंस पढ़ेंगे या मैं जो अभी एग्जांपल्स बताऊँगी उसमें हमने एक ग्रुप लेना है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। तो अब देखते हैं कि मैंने ये चीज़ बता दी कि मेरे पास जो है यहाँ ये वाली चीज़ पढ़ लेते हैं। वी नो दैट इन इलेक्ट्रॉन रिच जो हमारे पास अल्कीन्स हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरीज न्यूक्लियो
nucleophilic reaction, but when electron withdrawing species is introduced into alkenes, then nucleophile attack is facilitated and inhibit electrophile attack. ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है। अब देखते हैं कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो हैं वो कौन से होते हैं कि हमारे पास दोज विड्रॉ पाई या इलेक्ट्रॉन रिच, जो एक्स्ट्रा हम जिसे कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि दीज विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक अल्कीन्स डेफिशिएंट। मीन्स के मैंने वही बात जो पहले बताई है कि वो हमारे पास जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मीन्स के डबल बॉन्ड है, इसका एक सिग्मा है एक पाई है, तो ये पाई वाले को खींचेगा अपनी तरफ और जो है एल्कीन को जो है क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। अब इसमें हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जैसे CHO हो गया, ये सारे ग्रुप्स हमारे पास पड़े हैं, NO2 F, ये फ्लोरीन वगैरह हेलोजन है, और ये CN सेनाइड वगैरह, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, हम जो आगे ग्रुप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग्स का, जो अल्कीन के साथ लगा लेंगे वो ये वाला है CN, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा अल्कीन को, फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर आसानी से अटैक कर सकेगा, उसे अपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे सकेगा। ठीक है, अब हम पहले सबसे देखते हैं कि हम अगर एक जनरल रिएक्शन देखें किस चीज़ का। अच्छा, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसके फुल स्पेलिंग आप लोगों ने लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है। यहाँ एक चीज़ की आप लोगों ने यहाँ सही करनी है कि आप लोगों ने यहाँ, मैंने यही बात की है ना कि CN हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है ना, तो मेरे पास जो है आप लोग CN इंट्रोड्यूस कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे CN। मीन्स कि ये अगर CN जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है, मीन्स कि ये मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया, ये खींच रहा है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा इस पे। वैसे भी अगर ये डेफिशिएंट है तो इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो सिर्फ समझाने के लिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ आता है और इसके साथ यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगा लिया तो CN यहाँ लगा लें। वैसे ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि अगर लेट सपोज इस पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव आता है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हमेशा नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव पे एक्ट करेगा, फिर अगले स्टेप में आके इलेक्ट्रोफाइल जो है पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव पे रिएक्ट करेगा। अगर आप लोग CN नहीं भी लगाते तो भी आप लोग सिर्फ समझने के लिए जो है ये चीज़ हमारे पास काफ़ी है कि हमारे पास कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इलेक्ट्रोफाइल दूसरे स्टेप में आएगा और मतलब एक स्टेप में हमारे पास दोनों चीज़ें रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ पहले स्टेप में होगी वो रिएक्शन वहीं कहलाएगा। मीन्स अगर न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में कर रहा है तो वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है, अब अगर मैं CN को ना भी लगाऊं या CN को हटा दे सिर्फ सिंपल समझने के लिए, तो मेरे पास क्या होगा, CH3CH2 या इलेक्ट्रोफाइल लगा दें, मैं सिर्फ वैसे लगा रही हूँ, और CH2 यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगा दें। ठीक है, यहाँ नेगेटिव लगा दें, सिर्फ समझने के लिए ये चीज़ें। आगे हम रिएक्शन करेंगे फिर देखेंगे। अब एक और चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि हमारे पास जो है वो कुछ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन है। मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन के साथ बनाना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन्स है, अल्कीन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, यहाँ हमने उसे डेफिशिएंट किया हुआ है। ठीक है ना, चलिए जी, अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें। CN का रिएक्शन देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन के साथ, OPH, NH और SH और OR का देखेंगे। एक समझाऊंगी, बाकी सारे सेम है। ठीक है जी। अच्छा, हमने एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो है जो भी नेगेटिव चार्ज आता है वो स्टेबलाइज होगा CN जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। मींस के इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो ग्रुप लगा है वो हमारे पास रेजोनेंस करेगा और हमारे पास क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा किस चीज़ को, CN नेगेटिव चार्ज को CN ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम पहले जो है वो रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ये देखें, हमारे पास पहला सबसे जो रिएक्शन है वो CN रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन के साथ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि
अच्छा ये देखें कि हमारे पास जो है ये चीज़ समझाना ज़रूरी था कि यही चीज़ आगे यूज़ हो रही है। लेट सपोज़ अगर मैं वाई को न्यूक्लियोफाइल लेती हूँ, उस पर नेगेटिव चार्ज है और वो किसी भी अल्कीन पे हमारे पास क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है CH2 डबल बॉन्ड CN। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो ये अपनी तरफ जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, अब ये जैसे खींचेगा तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा कि वाई वाला यहाँ पे अगर एक्ट करता है तो ये वाला जैसे यहाँ पे आएगा, इस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। जैसे एक्स्ट्रा नेगेटिव इस पर आएगा मींस के इलेक्ट्रॉन अगर इसके सर पे आए तो ये तो CN ने खींच लिया, स्टेबलाइज कर लिया इसके नेगेटिव के चार्ज को, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव वाला इस पर एक्ट कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे एक्ट कर सकता है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने यहाँ इसलिए ये किया कि वो कहते हैं कि CN जो था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो था, वो जो लगा है वो क्या कर लेगा, वो CN उसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा। वो कैसे करेगा, अब आगे आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि ये देखें CH2 है, अब उसके ये वाला वाई तो इस CH2 के साथ यहाँ लग गया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन इस पे जो आया है ना नेगेटिव चार्ज, वो स्टेबलाइज करेगा CN। वो कैसे करेगा कि अगर इसको मैं यहाँ पे करती हूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन समझें, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा समझें। तो अब जो है ये यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर 2 यहाँ से बनाए तो एक यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। एक यहाँ से तोड़ता है तो तोड़ने से पहले अच्छा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके सर पे चढ़ा ले। तो सेम इसने जो है वो इसकी या तो इस स्टेट में आएगा या फिर इस स्टेट में आएगा, मींस के 2 डबल बॉन्ड बनाएगा और जो एक्स्ट्रा थे वो सर पे चढ़ा लेगा। मतलब N में नेगेटिव आ सकता है या CH में आ सकता है। तो ये रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी देती है हमें। ये आगे आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की जो है वो पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे पास स्टेबिलिटी हमें दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो ये CN ग्रुप के लगाने का ये फ़ायदा था। ठीक है, आगे ये सारी चीज़ मतलब कि यही चीज़ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। चले जी, एक अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो CN का रिएक्शन कैसे है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जितने भी मैंने दिए हैं, चीज़ें दिए हैं, तो इसके साथ H वगैरह है, मैंने ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल दिए हैं। न्यूक्लियोफाइल मींस नेगेटिव स्पीशीज़ दिए हैं। तो ये मैं आगे आपको समझाती हूँ कैसे। अब पहला स्टेप सब में यही लिखना है कि जैसे HCN होता है, हमने इसका न्यूक्लियोफाइल बनाना है। न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमने जो है बेस यूज़ करनी है। बेस के बगैर भी ये रिएक्शन हो सकता है लेकिन बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। तो हमने जो है अपने जो हमारा रिएक्शन है उसे फैसिलिटेट करने के लिए बेस यूज़ किया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं OH नेगेटिव बेस लेती हूँ और मैं CH जो है HCN जो है ये लेती हूँ, तो मैं क्या करूँ, अगर ये बॉन्ड ये लेता है और नेगेटिव होता है, मींस कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये बॉन्ड अपने सर पे या इलेक्ट्रॉन्स अपने सर पे चढ़ा लेता है और जो है ये जो है क्या करेगा, ये तो अब नेगेटिव हो गया, अब ये जो रह गया तो ये जैसे इस पे एक्ट करता है, ये H2O बना लेता है, H अपने बॉन्ड छोड़ देता है कि CN ले लो और तुम जो है इलेक्ट्रॉन रिच बन जाओ ताकि तुम न्यूक्लियोफाइल बन जाओ। हमने न्यूक्लियोफाइल बनाना है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वाटर और CN आ गया। ठीक है, अब अगले में देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो CN लगा था वो जो था क्या था, हमने वही बात है ना कि नेगेटिव जो है वो CN स्टेबलाइज करेगा, जैसे मैंने पीछे दिखाया कि वो रेजोनेंस के थ्रू करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इस पर पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव था CN न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर एक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पर इसके पास कमी है। तो जैसे ये इस पर एक्ट करेगा तो एक CN यहाँ लग जाएगा, लेकिन इस पर नेगेटिव है, भले ही लगा हो लेकिन इस पे रेजोनेंस तो आ रही है ना कि कभी इस N पे आ जाएगा कभी इस पे आ जाएगा। तो हम जो H हमारे पास इसमें था, जो हम ये एक पूरा ये यूज़ कर रहे थे HCN, जिसमें हमने पहले जिसमें H बच गया था, तो वो वाला H जो है ये यहाँ लगेगा। यहाँ आप लोगों ने डायरेक्ट ये देखें एक चीज़ डायरेक्ट की हुई है कि ये H2CH फिर ये 2 हो जाएगा, एक CH है ना तो ये दूसरा ये H भी लग जाएगा, H पॉजिटिव प्रोटोनेशन जिसे कहते हैं ये स्टेप है, तो हमारे पास ये CN लग जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चले जी, आई होप सो ये तो आपको समझ आ गया। अब सेम SH का रिएक्शन यही है कि हमने जो है SH लेना है, एक को नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, फिर ये आके यहाँ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये तो यहाँ लग जाएगा लेकिन ये जो है CN पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो इसके पूरा हमने यूज़ किया था, मीन्स के आप लोगों ने पहला स्टेप ये वाला यूज़ करना है प्लस OH नेगेटिव, फिर अगर ये करते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये OH पॉजिटिव पे करेगा और ये H2O बना लेगा प्लस
SH न्यूक्लियोफाइल बना गया, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना। फिर ये दूसरा स्टेप है, ये डायरेक्ट है, ये सब के यहीं सेम हमने चीज़ें यूज़ किया। अब इसका भी सेम है, अगर HOPH जो है हम यूज़ करें और +OH नेगेटिव करें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अगर इस पे रिएक्ट करेगा H2O और ये बचा क्या, ये O+ नेगेटिव पीएच हम करेगा, मतलब मीन्स क्या नेगेटिव साइन आएगा ताकि न्यूक्लियोफाइल को ये करे। सेम यही चीज़ है कि हमारे पास नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा, ये यहाँ एरो नहीं लगा हुआ, ये आप लोगों ने ऐसे लगाना है, ठीक है। हमारे पास मैंने ये यहाँ लगा दिया, इस पे CH के साथ ये था, इसके वाला H जो है वो इस CH के साथ करेगा तो ये CH2 बन जाएगा CN, और ये सारी चीज़ें सेम है। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ भी यही बात है कि HOR जो है वो +OH नेगेटिव के साथ करेगा और हमारे पास जो है H2O +O नेगेटिव R बना लेगा, ये पहला स्टेप है। अब जो है हमारे पास सारा चीज़ वही सेम है कि